दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि गायु नीचे आ रही होती है सीढ़ियों से, वो नीचे गिर जाती है। वो प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके बच्चे को लग जाती है और गाय को लग जाती है। तभी सभी घर वाले बाहर मस्ती में बैठे रहते हैं। तभी उधर नायरा और कार्तिक आते हैं और वो देख लेते हैं गायुदी को। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं और सभी घर वालों के लिए बोलते हैं, लेकिन गायुदी समर से डर जाती है। बोलती है कि समर के बहुत से सपने हैं इस बच्चे को लेकर, तो वो समर को मना कर देती है बताने के लिए। फिर कार्तिक और नायरा दोनों एक प्लान बनाते हैं और त्रिशा का नाम लेकर उसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए जो ही निकलने वाले होते हैं, समर बोल जाता है कि कहाँ जा रहे हो, तो त्रिशा का नाम ले दिया जाता है। वहीं कार्तिक और नायरा कुछ बहाने बनाकर जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, समर बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन मनीष जी वहाँ समर को रोक लेते हैं, क्योंकि हैदराबाद वाले क्लाइंट का नाम लेकर। तभी समर वहाँ रुक जाता है और मनीष जी नायरा और कार्तिक को बोलते हैं कि आप भी जल्दी आना। तभी नायरा और कार्तिक दोनों चले जाते हैं। वहीं गायुदी कार्तिक को गाड़ी तेज़ चलाने के लिए बोलती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी गायुदी से कार्तिक पूछता है कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है। तभी गायुदी उसी हॉस्पिटल का नाम लेती है जिस हॉस्पिटल के अंदर नायरा और कार्तिक की बेटी का जन्म हुआ था, जो बेटी ख़त्म हो गई थी उसका। तभी उन दोनों को उस हॉस्पिटल की बहुत याद आने लग जाती है अपनी बेटी की, और उनकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन कार्तिक फिर भी बोलता है कि चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। वो सभी गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वहीं कार्तिक जल्दबाजी में अंदर जाता है और नर्स से बोलता है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। फिर डॉक्टर आ जाती है और उसको अंदर ले जाती है गायुदी को। वहीं नायरा कार्तिक को बोलती है कि हमको सभी को बता देना चाहिए था कि गायुदी के साथ ये सब हुआ है। लेकिन कार्तिक बोलता है कि समर के गुस्से से डर रही है गायु दीदी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है बच्चे और गायुदी के लिए। तभी गायु डरती है और पूछती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ, बच्चा सही है ना। तभी डॉक्टर बोलती है कि मुझे चेकअप करने दो, तुम अभी रुको, आराम करो अभी। तभी उधर बाहर कार्तिक और नायरा दोनों ही अपनी यादों में, पुरानी यादों में खो जाते हैं। तभी कार्तिक बोलता है नायरा को कि मैं फॉर्मेलिटी करने चला जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर नायरा गंगा मैया को मनाती है कि हे गंगा मैया, गायु दीदी और उसके बच्चे को कुछ नहीं हो, हमारे जैसा उनके साथ फिर ना हो। फिर नायरा को पुरानी यादें आ रही होती है अपनी बेटी की। इधर गायों को भी याद आ रही होती है समर की कही हुई बातें। समर द्वारा जूस पिलाया जाता है वो भी याद आ रहा होता है, और मेडिसिन के लिए बोला जाता है वो भी याद आ रहा है, जिसमें बच्चे को जन्म दिया था वो इधर नायरा को याद आ रहा होता है। और नायरा उसी वार्ड में पहुंच जाती है जिस वार्ड के अंदर धीरे धीरे चलकर, जिस वार्ड के अंदर नायरा ने जिस बेड के ऊपर अपनी बेटी को जन्म दिया था। वहीं कार्तिक पीछे पीछे उसके पास पहुंच जाता है और दोनों बीते पल याद कर रहे होते हैं। तभी नायरा बोलती है कि मैं भगवान से, अगर मेरे पास कोई सुपर पावर ऐसी आ जाए कि तू कुछ भी मांग सकती है, तो मैं भगवान से मेरी बेटी मांगना चाहती हूँ। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं और दोनों को बहुत ही याद आ रही होती है। तभी कार्तिक भी बोलता है कि मैं भी भगवान से अगर कुछ मांगूंगा या भगवान मुझे कुछ देना चाहता है, तो मैं मेरी जान देकर भी मेरी बेटी की जान ही मांगूंगा। फिर नायरा भगवान को कोसती है कि हे भगवान, तुमने हमसे हमारी बच्ची को छीन लिया है, आगे किसी के साथ हमारे जैसा मत करना। वहीं तभी अचानक डॉक्टर आ जाती है और डॉक्टर बोलती है कि माँ और बच्चे दोनों सही हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप उनको यहाँ लेकर आ गए। तभी नायरा और कार्तिक बोलते हैं कि क्या हम गायु से मिल सकते हैं। तभी डॉक्टर बोलती है कि नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं,
उधर डॉक्टर नायरा से पूछती है कि आप उनके क्या लगते हैं, तो नायरा बोलती है कि वो मेरी बड़ी दीदी है। तभी डॉक्टर उनको बोलती है कि उनको 1 घंटे रेस्ट करने दो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, उनको आप 1 घंटे बाद ले जा सकते हो और उनका ख्याल रखना कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, जो बच्चे और उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इधर कार्तिक और नायरा खुद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि गाय दीदी का बच्चा सही है और गाय दीदी भी सही है। और इधर जैसे ही कार्तिक नायरा को बोलता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तभी नायरा बोलती है कि नहीं कार्तिक, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी, यहाँ नहीं बैठूँगी। पीछे पीछे जैसे कार्तिक उसको आवाज़ देता है कि नायरा रुको, आप यहाँ बैठ जाओ, लेकिन नायरा दौड़कर बाहर चली जाती है। और बाहर ज्यों ही हॉस्पिटल के बाहर गार्डन में जाती है तो वहाँ पे बच्चे को देखती है और सोचती है कि काश मेरी बेटी भी इतनी बड़ी होती, मेरे साथ भी अगर भगवान ने ये सब नहीं किया होता, उनको सोचती है और नायरा रोने लग जाती है। वहीं नायरा एक बेंच पे बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो उधर कार्तिक भी बाहर आ जाता है धीरे धीरे। वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं एक लड़की को देखकर कि हमारी बच्ची भी काश अगर ज़िंदा होती तो इतनी बड़ी होती, और फिर याद कर रहे होते हैं। उधर नायरा बोलती है कार्तिक को कि कार्तिक, हमारी बेटी को तुमने हाथ में लिया था, हमारी बेटी कैसी दिखाई देती थी, तुम ये बताओ। तो कार्तिक हंसते हुए जवाब देता है कि वो हूबहू नायरा आपकी तरह दिखाई देती थी, हमारी बच्ची बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, वो आप ही की छोटा पीस थी कि आप बड़ी हो, आप जितनी खूबसूरत वो थी। इधर कार्तिक जैसे ही फिर अंदर आता है तो वो लीला नर्स की बातों को याद करके रो रहा होता है कि नर्स, आपने मुझे मेरी बेटी को अपने हाथों में सौंपा था, लेकिन मैं उसको संभाल नहीं पाया सही रूप से। वहीं कुछ नर्स, जब कार्तिक हॉस्पिटल के अंदर आता है तो कुछ नर्स बात कर रही होती है कि लीला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी कार्तिक वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि सॉरी, मैंने आपकी बातें सुन ली, मुझे आपकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, क्या हुआ लीला सिस्टर को। तभी एक नर्स बोलती है कि सर आप कौन। तभी कार्तिक बोलता है कि मेरी बहन और मेरी पत्नी यहाँ 2 साल पहले भर्ती थे और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया था। ये सुनते ही नर्स उनको सब सच्चाई बता देती है कि लीला 2 साल पहले ही काम छोड़ चुकी है। तभी कार्तिक बोलता है कि क्यों, क्या हुआ। तभी वो बोलता है कि लीला बहुत ज़्यादा बीमार है। कार्तिक बोलता है कौन सी बीमारी हो गई। तभी सिस्टर बोलती है कि उनको कैंसर है 2 साल से। तभी कार्तिक ये सुनकर चौंक जाता है और सिस्टर लीला के नंबर और उनका एड्रेस लेने के लिए उनको बोलता है। तभी नर्स उनको एड्रेस देती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में देखिएगा कि कार्तिक ज्यों ही लीला को फ़ोन करता है तो लीला को ज्यों ही बताता है कि मैं कार्तिक गोइंका हूँ, 2 साल पहले आपने मेरी बीवी का चेकअप किया था और मेरी बीवी की डिलीवरी करवाई थी वही। तभी ज्यों ही लीला को याद आता है कि कार्तिक गोइंका बोल रहा है, लीला डर के मारे शक पकाते हुए कॉल को काट देती है। तभी नायरा कार्तिक के पास आकर बोलती है कि क्या हुआ कार्तिक। तभी कार्तिक बोलता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि लीला सिस्टर ने मेरा कॉल काट दिया है। तो दोस्तों आप बने रहिए सभी हमारे YouTube चैनल के साथ, क्योंकि दोस्तों आगे पता चलेगा कि क्या वो बच्ची उस लीला सिस्टर के पास ही है या वो ख़त्म हो गए। इस चीज़ का आगे ही पता चलेगा।